नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संतोष मानव और मेरे साथ हैं झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार शंभुनाथ चौधरी। और सब्जेक्ट वही है, झारखंड में चुनाव। शंभू जी, राहुल गांधी आज झारखंड में थे, क्या कहा उन्होंने? हाँ राहुल गांधी आए, बड़ी देर से आए। हुजूर आते आते बड़ी देर कर दी, क्योंकि झारखंड के चुनाव प्रचार में जो है, पहले चरण के चुनाव प्रचार में जो 43 सीटें हैं, 43 सीटें हैं, उसका प्रचार जो है 11 तारीख को खत्म होने वाला है। आज 8 तारीख है, 9, 10, 11 3 दिन बचे और अब आखिरी समय में एंट्री हुई है। बहरहाल उन्होंने कहा क्या, बातें कोई नई बात नहीं कही उन्होंने झारखंड के संदर्भ में। मुझे ये लगता है कि झारखंड कांग्रेस का, मतलब कांग्रेस के लीडर्स का, तमाम लीडर्स का झारखंड चुनाव को लेकर कोई होमवर्क ही नहीं है। ये राहुल गांधी के भाषण से आज यही दिखा। राहुल गांधी जिन मुद्दों पे बात कर रहे हैं, वही संविधान बचाओ, संविधान की किताब फाड़ के फेंक देंगे, हम संविधान बचाने वाले हैं, जातीय जनगणना की बातें, जो बात वो पिछले लोकसभा चुनाव से लेके अब तक वही रिकॉर्ड जो बजा रहे हैं, उसी पे उनका भाषण केंद्रित रहा मोटे तौर यानी कुछ नया नहीं था, यानी कुछ पे। कुछ नया नया नहीं नहीं था था। उनकी भाषण में। हाँ, कुछ भी नया नहीं था। भाई, आप लोकसभा चुनाव में जो बात कह रहे थे, मैं देख रहा था कि चाईबासा में इनसे पहले जो लोकसभा चुनाव के वक्त सभा हुई थी, मैं उसकी खबर भी पढ़ रहा था और मुझे लगा कि भाई राहुल, मैं भी यही निकालने की कोशिश कर रहा था कि राहुल गांधी ने क्या कुछ अलग कहा। तो कोई ऐसी बात उन्होंने नहीं कही जो बहुत रिमार्केबल हो, घुमा फिरा कर वही बातें कही। लोकसभा चुनाव मेरा से इस, लेकर विधानसभा मेरा चुनाव दूसरा तक। सवाल है, राहुल गांधी को रहने दीजिए, उनके पास नया कुछ नहीं था। मेरा दूसरा सवाल है, मैं आज सोशल मीडिया पर झारखंड के दो वरिष्ठ पत्रकारों का पोस्ट देख रहा था। दोनों ने पहले चरण के चुनाव का जिक्र किया है और लिखा है अपने पोस्ट में कि पहले चरण में जो 43 सीटें हैं, उसमें से 25 पर एनडीए गठबंधन जीतने जा रहा है और 8 सीटों पर कड़ा मुकाबला है। यानी इंडिया गठबंधन के खाते में पहले चरण से 10 सीटें आ रही हैं। तो इसका मतलब तो यही निकलता है कि अगर पहले चरण में 25 सीटें एनडीए को आ रही है और 8 सीटें जहां कड़ा मुकाबला है, उसमें से 50% यानी 4 भी आ गया तो 29 हो गया। सरकार बनाने के लिए चाहिए 41। दूसरे चरण में 38 सीटें हैं, उसमें से 11-12 सीटें तो आराम से एनडीए जीत जाएगा। तो क्या नहीं एनडीए देखिए, झारखंड में लौट रहा है? नहीं देखिए, ये उनका आकलन है। मैं इस पे मुझे ऐसा, इससे तो अगर अगर उसकी बात करेंगे तो लगता है कि एक तरफा मुकाबला है और एनडीए की जीत जो है सुनिश्चित हो गई है। ऐसी स्थिति नहीं बनी है। ऐसी स्थिति नहीं बनी है। मेरी राय ये है कि ठीक बात है कि एनडीए के खेमे में बीजेपी के नेता जिस तरीके की ऊर्जा दिखा रहे हैं और जितने उसके लीडरान घूम रहे हैं झारखंड में, इंडिया की तरफ से हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन के अलावा अभी एक दो लीडर्स आए हैं। आज तेजस्वी यादव आए, अपनी सीट पे सभा करके चले गए। राहुल गांधी आए, कांग्रेस की 2 सीटों पे सभा की करके चले गए, शायद कल भी आने वाले हैं। उसकी तुलना में आप देखेंगे कि बीजेपी जो है, वो जिस तरीके से ऊर्जा लगा रही है और जिस तरीके से का संवाद हो रहा है लोगों से, तो प्रचार में तो वो बढ़त हासिल करती दिख रही है। इस आधार पे ये लग सकता है कि भाई देखिए, हम लोगों की निगाह जो है वो कहाँ रहती है कि प्रचार अभियान कैसा चल रहा है, कौन ज़्यादा भीड़ जुटा रहा है, किसकी सभाएँ ज़्यादा हो रही है। तो उस लिहाज से बीजेपी ज़रूर आगे बढ़ती दिख रही है। लेकिन ऐसा नहीं है, अकेले दम पे भी पिछले चुनाव की भी बात हम लोग करें, 2019 में भी ऐसा ही दिखता था। हेमंत सोरेन तो उस समय अकेले थे, कम से कम अभी 2 लोग हैं। एक मोर्चे पे हेमंत सोरेन, दूसरे मोर्चे पे कल्पना सोरेन। ये 2 लोग जो है वो लगातार कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसी कोई स्थिति अभी तत्काल आ गई कि कोई ऐसा रातों-रात पासा पलट गया कि एनडीए की एकदम बिल्कुल सरकार बनती हुई दिख रही है पहले ही चरण में। हाँ, ये ज़रूर है कि पिछले चुनाव की तुलना में इस बार एनडीए का प्रदर्शन ज़रूर सुधरता हुआ दिख रहा है। और चूँकि झारखंड में
बहुत कम सीटों पे सत्ता की अदला बदली का खेल होना है, 7-8 सीटें ही जो है वो परिणाम जो है वो पूरा बदल देगी। तो उस आधार पे लगता है कि एनडीए कहीं उसका प्रदर्शन अगर बेहतर हुआ तो उसकी सत्ता में वापसी हो भी सकती है। ये मतलब अप्रत्याशित बिल्कुल नहीं होगा, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। अगर आप 25 सीटों की बात कर दें कि 25 इसी को मिल रही है, तब तो मुझे लगता है कि एक तरफा मुकाबला 25 और 4 29 सीटें इसी को मिल रही है, तो ऐसी ऐसी स्थिति नहीं लग रही है मुझे। मेरा आकलन तो यही कहता है। चलिए, एक सवाल और है। जम्मू कश्मीर की विधानसभा में धारा 370 की वापसी का प्रस्ताव पारित हो गया। जम्मू कश्मीर की सरकार को कांग्रेस का बाहर से समर्थन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महाराष्ट्र की सभा में यह मुद्दा उठाया और वे कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। तो झारखंड में इससे कांग्रेस को कितना नुकसान होगा या इंडी गठबंधन को कितना नुकसान होगा? नहीं, मुझे नहीं लगता कि झारखंड का वोटिंग बिहेवियर, देखिए कुछ परसेंट लोग जो है वो शहरी जो वोटर हैं वो थोड़ा इस पर सोचेंगे, लेकिन बहुत दूर तक और बहुत अंदर तक जो है कि धारा 370 की बात जो है एकदम ग्रामीण लेवल पे स्तर पे जाएगी। झारखंड में ग्रामीण सीटें ज्यादा है, अर्बन सीटें कम है। तो उस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कश्मीर के इस मसले का जो है वो यहाँ बहुत असर पड़ने वाला है। हाँ, प्रधानमंत्री आए और अपनी सभा में यहाँ जब ये बात कहेंगे तो थोड़ा बहुत असर तो पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं पड़ेगा। लेकिन कोई ऐसा आप कहते हैं कि वोटिंग बिहेवियर पे इम्पैक्ट डालने वाला फैक्टर हो जाएगा धारा 370 कश्मीर का, वो झारखंड के संदर्भ में मुझे नहीं लगता। आंशिक असर पड़ेगा। हाँ, थोड़ा बहुत भाई मानस मुझे बदलने एक में बात और काम। बताइए कि चुनाव प्रचार में एनडीए के लोग जो मुद्दा उठा रहे थे या इंडिया गठबंधन के लोग जो मुद्दा उठा रहे थे, वो यथावत है या मुद्दों में कोई परिवर्तन है? नहीं, देखिए यही तो मैं बात कर रहा हूँ कि इंडिया गठबंधन में जैसे आज राहुल गांधी आए थे तो हेमंत सोरेन सरना धर्म कोड की बात जितनी मजबूती के साथ उठा रहे हैं, देखिए सबसे बड़ा मुद्दा बीजेपी ने बना दिया बांग्लादेशी घुसपैठ को। उसके मुकाबिल हेमंत सोरेन ने सरना धर्म कोड का मामला सामने लाया और जितने मुखर वो हैं, राहुल गांधी, वही मैं कह रहा था कि अगर कांग्रेस के पास होमवर्क नहीं है, अब उनको ये पता नहीं है कि कौन सा मुद्दा माइलेज दे सकता है। तो झारखंड के संदर्भ में जब बात हो रही थी, अभी संविधान की बात करने के बजाय अगर सरना धर्म कोड पे आप बात करते और खम ठोक कर कहते तो उसका असर पड़ता। अब आप एक बार धीमे से, सबसे भाषण के आखिर में उन्होंने एक लाइन कहा कि हम सरना धर्म कोड भी लागू करेंगे, एक लाइन। भाई क्यों जरूरी है, क्या है? अगर राहुल गांधी कहते, तो ये कह रहा हूं कि मुद्दे तो जो है वही कह रहा हूं कि बीजेपी अपने मुद्दे को बिल्कुल निचले स्तर तक पहुंचाने में सफल हो रही है। उसके वोटर बीजेपी के जो लीडर कह रहे हैं उसी की भाषा में बात कर रहे हैं, वही बातें आप किसी से प्रतिक्रिया ले लीजिए जो बीजेपी के सपोर्टर हैं, तो आपको वही भाषा में बात करते दिखेंगे। इंडिया गठबंधन के जो वोटर हैं वो इसकी बात नहीं करते हैं या इनका कोई मुद्दा जो है उस तरीके से नहीं उठाता है। तो सिवाय इसके कि हेमंत सोरेन की मैया योजना का प्रभाव है, हेमंत सोरेन की कुछ जो योजनाएं थी फ्रीबीज वाली, उसका असर है। उसके सिवाय और किसी मुद्दे की इंडिया गठबंधन की ओर से संवेद स्वर में कोई मुद्दा वोटरों के समक्ष ये लोग पेश करने में अब तक तो असफल रहे हैं। और अब चुनाव प्रचार के मात्र 3 दिन बचे हैं पहले चरण में, और ये पहला चरण ही निर्णायक चरण है। निर्णायक इस मायने में कि सीटें भी ज्यादा हैं और आदिवासी सीटें जो है 28 में से 20 आदिवासी सीटों पर इसी में मुकाबला होता है, इसी चरण में वोटिंग होनी है। तो उस लिहाज से आप देखें तो इंडिया गठबंधन जो है अपनी बात या अपने मुद्दों को, एकमात्र उसके प्रवक्ता या एकमात्र झंडा बरदार जो है वो हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन है। इसके अलावा जो उसकी सहयोगी पार्टियां हैं उसके सुर में सुर मिलाकर उस मजबूती के साथ बात नहीं पेश कर रही है, नहीं कर पा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद अनु जी। कल हम थैंक लोग यू। फिर बात करेंगे। शुभ रात्रि, शब्बा खैर। तो ये थे झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार शंभूनाथ चौधरी।
फिलहाल इतना ही, और आपसे आग्रह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।